प्रश्न कर रहा है कि डी बराबर 5 और यस 9 बराबर 75 दिया है, तो ए और ए 9 ज्ञात कीजिए। चलिए जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। देखिए डी बराबर 5 दिया है, यस 9 बराबर 75 दे दिया है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क और ए 9 भी हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। चलिए इसका तो कोई फार्मूला नहीं, इसका एक फार्मूला होता है। देखिए यहाँ फार्मूला हम लिखे हैं, यस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए एन के जगह पर क्या है, 9 है, इसको हल कर लेते हैं। तो यस 9 बराबर ये 9 बटा में 2 हो जाएगा, जहाँ एन है वहाँ 9 भरेंगे। तो देखिए 2a प्लस एन माइनस 1, तो एन का मान कितना है, 9, 9 में से 1 जाएगा 8 इंटू डी का मान दिया है क्या, 5। ठीक है, तो यस 9 बराबर 9 बटा में 2 और 2a प्लस 8 बचे क्या हो जाएगा, 40। देखिए तो हमको यहाँ लिख लेते हैं फिर यस 9 बराबर दिया है 75, तो इस यस 9 के जगह पर मैं इतना लिख सकता हूँ। तो लिख लेंगे क्या, 9 बटा में 2 और 2a प्लस 40 अब बराबर हो जाएगा 75। देखिए ये नीचे है तो इसको उधर भेजेंगे तो जाके गुणा हो जाएगा, ये ऊपर है तो जाके कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो 2a प्लस 40 बराबर 75 गुणे 2 और क्या हो जाएगा नीचे 9। देखिए 3 तिली के 9 और 15 पत्तियाँ, अरे ये 3 दूना के 6 और 3 पचे 15, 25 3 75 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 40 बराबर 25 दूनी के 50 बटा में 3 प्लस 40 उस साइड में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 2a बराबर 50 बटा में 3 माइनस 40, ये हो जाएगा 3। अब ये हो जाएगा 50 माइनस 120। अब 120 में से 50 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, ये 0, 12 में से 5 गया 7 और बटे में 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो हो जाएगा 2a बराबर माइनस 70 बटा में 3। ठीक है, अब 2 को इस साइड में भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो a बराबर 70 बटा में 3 गुणे 2, यहाँ गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में। तो इससे 2 से 70 को काट देंगे कितनी बार में, 35 बार में। तो a का मान कितना हो जाएगा, माइनस 35 बटा में 3। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, a9, तो a9 को हम लिखते हैं a प्लस 8d। a का मान आ गया माइनस कितना आ गया, माइनस 35 बटा में 3 प्लस 8 गुणे d का वैल्यू कितना है 5। तो ये माइनस 35 बटा में 3 प्लस 8 बचे 40। इसका एलसीएम ले लेते हैं 3, ये माइनस 35 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 3 और 3 चौके 12 यानी 120। अब 120 में से 35 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 85 बटा में 3। तो a9 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 85 बटा में 3। तो इस तरह से 5वां पार्ट लगेगा। 7वां पार्ट देख लेते हैं। चलिए दिया है a बराबर 2, d बराबर 8 और यन बराबर 90, और क्या पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है और an का मान पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है। यन देखिए यन बराबर दिया है 90, तो यन का एक फार्मूला होता है कि n बटा में 2 और होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पूरे के बराबर कितना दिया है 90, इसको हमने फार्मूला में चेंज कर दिया। ठीक है, अब भर लेते हैं मान। देखिए n तो निकालना है तो n बटा में 2 और 2 है गुणे a का मान कितना है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 8 बराबर 90। ठीक, तो n बटा में 2 और 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 और बराबर 90। तो ये क्या काम करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो n बटा में 2 ये हो जाएगा 4 प्लस 8 में n का गुणा करेंगे 8n माइनस 8 बराबर 90। अब n का इधर गुणा कर देंगे, इधर भेज देंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो n और माइनस 8 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा
ये पहले ये इसको लिख लेते हैं 8 यन, ये हो जाएगा -4 और बराबर 90 गुणे 2, ये 2 हाँ 2 यहाँ से जाकर उधर गुणा हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 यन स्क्वायर -4 यन बराबर 180। अब ये क्या काम कीजिए कि दोनों पक्षों में 4 से डिवाइड कर दीजिए, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। तो इसमें भी 4 से गुणा, इसमें भी 4 से भाग और इसमें भी 4 से भाग लिख देंगे कि दोनों पक्षों में 4 से भाग करने पर या भाग देने पर, ठीक ना। चलिए तो ये 4 दूना के 8, तो ये हो जाएगा क्या 2 यन स्क्वायर -4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो -यन और बराबर 4 चौके 16 और 4 पचे 20, इधर हो जाएगा 45। तो 2 यन स्क्वायर -यन 45 को इधर ले आएंगे तो -45 हो जाएगा और बराबर 0। चलिए इसका गुणनखंड कर लीजिए, 45 दूना के क्या हो जाएगा 90, 90 को 2 भाग में बांट लेते हैं तो ये हो जाएगा 45 2 से काटेंगे 3 3 एकम 3 3 5 15 3 5 15 और 5 देखिए 5 दूना के 10 और 3 तिली के 9 यानी 10 - 9, तो 2 यन स्क्वायर -10 यन प्लस हो जाएगा क्या ये 9 यन -45 बराबर 0। दो का जोड़ा बना लेंगे, इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 2 यन कॉमन ले लेते हैं तो यन माइनस यहाँ से बचेगा 5, ठीक है, और इसमें कॉमन हो जाएगा +9, ये हो जाएगा यन -9 पचे 45, 5 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0। दोनों कोष्टक में एक ही चीज़ आ गया तो दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे और एक ब्रैकेट में इसको और इसको लिखेंगे, यानी 2 यन और +9 बराबर 0। अब इस ब्रैकेट को अलग अलग हम 0 के बराबर कर देंगे। तो देखिए यन -5 बराबर जब हम 0 करेंगे तो -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो यन बराबर 5। अब देखिए इसको हम भेजेंगे उधर तो 2 यन बराबर -9, ठीक है, और यन बराबर -9/2 ऋणात्मक है तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, यन का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यन बराबर क्या मान आएगा 5, तो यन का वैल्यू आ गया क्या 5। अब हमसे an पूछ रहा है तो an बराबर फार्मूला होता है कि a + n - 1 × d। तो चलिए a का मान क्या है, a का मान भर लेते हैं 2 प्लस n का मान क्या आया 5, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4 गुणे d का मान क्या था 8। तो देखिए 2 + 8 चौके 32, अब 32 में 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 34, तो an बराबर कितना आ गया 34, ठीक है। तो इस तरह से 7वां पार्ट लगे। चलिए 7वां पार्ट देख लेते हैं। दिया है हमको a बराबर 8, an बराबर 62 और यन बराबर दिया है 210। तो यन का मान पूछ रहा है और डी का मान पूछ रहा है, ठीक है। चलिए जो दिया है उसमें हम देख लेते हैं कि किसी का फार्मूला लग रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ दिया है an बराबर 62, an का एक आप फार्मूला पढ़े होंगे कि an बराबर a + n - 1 × d। तो इस n की जगह पर हम इतना रख देते हैं, तो a + n - 1 × d बराबर क्या दिया है 62। a का मान दिया है यहाँ 8 + n - 1 × d का मान नहीं दिया है 62, ठीक है। तो देखिए 8 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो n - 1 × d बराबर 62 में से 8 चला जाएगा तो हो जाएगा 54। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे तो कुछ वैल्यू दिया नहीं है तो इसलिए इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 1। आगे देख लेते हैं। देखिए अब दिया है कि Sn बराबर 210। Sn का एक फार्मूला पढ़े होंगे आप, Sn बराबर n/2 और 2a + n - 1 × d। तो इस Sn के जगह पर मैं इतना लिख लेता हूँ, तो Sn के जगह पर लिखेंगे हम n/2 और 2a + n - 1 × d बराबर 210, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम। देखिए n/2 2a प्लस एक चीज़ देखिए
ये ब्रैकेट में n-1 इंटू डी दिया है और हम देखेंगे कि समीकरण नंबर 1 में इसका कुछ मान निकला था। देखिए n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, तो इसके बराबर 54 है, तो मैं इसके जगह पर 54 रख सकता हूँ। तो मैं इसके जगह पर रख दिया 54, ठीक है, अब बराबर 210, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। ये 2 को उधर भेजेंगे तो गुणा में चला जाएगा, तो n बटा 2a प्लस 54 और 210 गुणे 2, इधर हल कर लेते हैं। तो ये है n, अब देखिए 2a का वैल्यू तो अभी आया नहीं था, a का वैल्यू तो दिया है, यहाँ भर लेते हैं। a का वैल्यू दिया है तो a का वैल्यू हम भरेंगे क्या, n और 2 गुणे 8 धन 54 और बराबर गुणा कर लेते हैं 0 और 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, 420 हो जाएगा। n अब 8 दूना के 16 प्लस 54 अब बराबर 420। अब n गुणे 54 में 16 जोड़ देंगे, 6 4 10 का 0, हासिल 1 5 1 6 1 7 और 420। तो n बराबर, ये गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 420 बटा में 70, 0 से 0 कैंसिल और 7 6 42, तो n बराबर कितना आ गया, 6। अब n बराबर 6 आ गया तो हम क्या काम करेंगे कि जो n का वैल्यू है उस समीकरण 1 में रख देंगे। तो 1 में रखेंगे तो क्या लाभ होगा, n का मान रख देंगे तो यहाँ से d प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। d पूछ रहा है तो लिखेंगे कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो रख लेते हैं। देखिए n के जगह पर रखेंगे 6, तो 6 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 5 गुणे d और बराबर 54, ठीक है। अब देखिए जो 5 को उधर भेजेंगे तो भागा में चला जाएगा, तो d बराबर 54 बटा में 5। अब इतना ही छोड़ दीजिए, इसको इतना ही सही है, इसको मैं डिवाइड कर देंगे तो 10 डेसिमल में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से 7वां पार्ट लग